फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की। टाटा पावर से बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। टाटा पावर ने एक बहुत बड़ा एमओयू साइन किया है। कौन सा एमओयू है और कितने बड़ी इसकी साइज है और किस गवर्नमेंट के साथ में किया है और क्या उसका बेनिफिट मिलने वाला है टाटा पावर को, ये सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बाजार में तो गिरावट है, यानी निफ्टी एनर्जी में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। उसके बावजूद भी टाटा पावर में शानदार तेजी है और इसके पीछे वजह बनी है ये बड़ा एक एमओयू। तो यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टाटा पावर बहुत ही मजबूत लग रहा है इस लेवल पे, और इसके पीछे वजह यह है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिसीजन लिए जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है टाटा पावर के लिए। यहाँ पे गवर्नमेंट ने दोनों सेक्टर में अपनी तरफ से बहुत सारी राहत देनी शुरू कर दी है। यानी एक तरफ तो जो कोल बेस्ड पावर प्लांट कंपनियां हैं, यानी जिसमें टाटा पावर का शुमार होता है, साथ में जो ग्रीन एनर्जी का निर्माण करती है तो टाटा पावर बिल्कुल करती है, क्योंकि कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत आगे जा रही है। यहाँ पे साथ में तो आप देखोगे तो ईवी चार्जिंग के लिए भी एक बड़ा नाम हो चुकी है टाटा पावर। हिंदुस्तान के हर कोने में वो ईवी चार्जिंग का एक जाल बिछाना चाहते हैं। आप देख सकते हो कि लगातार उनका कारोबार बढ़ रहा है, बहुत सारे बिजनेस टाइप हो चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाईवे से लेके शॉपिंग मॉल या मार्केट, जहाँ पे भी पब्लिक का क्राउड होता है वहाँ पे वो अपने इंस्टॉलेशन कर रहे हैं ईवी चार्जिंग के। तो इससे उनका कारोबार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत बड़ा एमओयू है जिसको हम डिस्कस करेंगे। साथ में क्या आने वाले समय में टाटा पावर हमें वैसा ही शानदार रिटर्न दे सकता है जैसा पिछले 2 साल में दिया है। स्टॉक ने लोगों को मालामाल किया है। वैसे अगर आप रेगुलरली मेरे वीडियो देखते होंगे तो मैंने टाटा पावर आपको उस समय सजेस्ट किया था जब इसकी प्राइस 50-60 रुपीज़ के आसपास थी। स्टॉक 300 तक जाके आया, बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दे चुका है। क्या आने वाले समय में वैसा ही रिटर्न फिर से मिलेगा? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 207 पर और लो 207 का ही है, हाई बना है 212 का, और जो क्लोजिंग है वो सबसे शानदार 212 पर ही है। यानी आप देखोगे तो दिन भर का लो वही है जब बाजार की शुरुआत हुई, लेकिन जो क्लोजिंग है वो ऊपर की तरफ है। यानी 2.78% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली, और ये तेजी बनने के पीछे वजह यह रही कि बाजार क्लोज होते थे हमारे सामने न्यूज आ गई थी, और इस न्यूज के दम पे ये स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 28 की प्राइस थी इसकी 8 मई 2020 को, जब बाजार गिरे थे सारे के सारे कोरोना की वजह से। इस समय ये भी नीचे आया था, लेकिन फिर जो इसने रिकवरी दिखाई बहुत ही जबरदस्त थी, लोगों को इसने मालामाल किया। ये 300 के आसपास जाके आया। अब आप देख सकते हो कि बहुत कम समय में, यानी लगभग 1 से 1.5 साल में ही इसने बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया, और जिसने भी निवेश मालामाल हो गया वो आदमी। लेकिन क्या ऐसी ही संभावना बन रही है? तो बिल्कुल वैसी ही संभावना फिर से बनने वाली है, क्योंकि कंपनी दोनों ही सेक्टर में काम करे, यानी फॉसिल फ्यूल्स और नॉन फॉसिल फ्यूल्स दोनों ही सेक्टर में कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कंपनी की खुद की कोल माइंस है इंडोनेशिया में, जिसमें इनकी 30% की स्टेक है, इसलिए इनको कोल की कोई शॉर्टेज की संभावना नहीं है, लगातार वहाँ से कोल आ जाता है। अब अगर हम BSE की बात करें तो आज 7,75,000 का वॉल्यूम सामने, 1,45,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 18.70। NSE की अगर बात करें तो 1,19,36,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 34,11,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 28.5% है। तो दोनों एक्सचेंज में ठीक ठाक कामकाज हुआ है। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 118 इसका 52 वीक का लो है, 298 52 वीक का है ये फिलहाल स्टॉक 211 के आसपास है। इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, और अगर हम फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, और आज भी 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो आप देख सकते हो लगभग एक जैसे ही वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। इसका मतलब ये कि स्टॉक बहुत ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे उठा पटक नहीं है। अब चलते हैं हम उस गुड न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रहे हैं उसके हिसाब से टाटा पावर लगभग 3,000 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं सोलर सेल्स के लिए और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और ये यूनिट लगाया जाएगा तमिलनाडु में। तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है टाटा पावर की तरफ से। तो टाटा पावर ने जो आज लेटेस्ट अनाउंसमेंट किया उसके हिसाब से वो एक MOU साइन कर चुके तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ में, जिसकी वजह से वहाँ पे आप देखोगे सेल मैन्युफैक्चरिंग और मॉड्यूल के लिए मैन्युफैक्चरिंग ले जाएगी। ये आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा MOU है, और इसकी वजह से आप देखोगे आने वाले समय में करीब 4 गीगावाट सोलर सेल और 4 गीगावाट सोलर मॉड्यूल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा। और इसकी वजह से आने वाले समय में टाटा पावर ने जो बड़ा कदम उठाया है, इसकी वजह से गवर्नमेंट का जो टारगेट है उनको अचीव करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और वो टारगेट समय पे पूरा हो सकता है।
फ्रेंड्स, टाटा पावर और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच जो ये एमओयू साइन हुआ उसके दो मकसद है। एक तरफ तो क्लीन एनर्जी का निर्माण करना जो सरकार की अपनी मंशा है, और दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। और टाटा पावर की तरफ से कहा गया है कि आने वाले समय में इस प्लांट की वजह से इनडायरेक्टली कम से कम 2000 एम्प्लॉयमेंट मिल सकते हैं, यानी 2000 लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो एक बड़ा सपना है, और इसकी वजह से जो देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट की, उस पर भी इसका इफेक्ट होने वाला है। उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, साथ में यहाँ पे क्लीन एनर्जी का निर्माण भी होगा। ये जो एमओयू साइन किया गया है, ये एमडी सीओ प्रवीर सिन्हा और साथ में एस कृष्णा जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है तमिलनाडु गवर्नमेंट में, उनके बीच में एमओयू साइन किया गया है। टाटा पावर की तरफ से कहा गया है कि टाटा पावर वो कंपनी है जो हिंदुस्तान में सबसे पहले सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा चुकी थी 1991 में, और इसीलिए एक बड़ा अचीवमेंट इनके नाम पे है, और लगातार इस क्षेत्र में वो कंपनी आगे बढ़ रही है। टाटा पावर के एमडी और सीईओ प्रवीर सिन्हा का कहना है कि इंडिया के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज़ है कि जहाँ पे क्लीन एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण किया जा सकता है, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे लगाई जा सकती है। ज़रूरत है तो अपनी इच्छा शक्ति की, और इसके माध्यम से यहाँ पे ये काम हो सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन एनर्जी का निर्माण किया जाए, और सरकार ने जो अपना गोल सेट किया उसमें हमारा सहयोग सबसे बड़ा हो, ये हमारी तमन्ना है। तो आप देख सकते हो कि एक बहुत ही बड़ा ख्वाब देखा गया है टाटा पावर की तरफ से, जो आने वाले समय में पूरा होता हुआ दिखाई देगा। कंपनी का ये सेकंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इससे पहले इन्होंने बेंगलुरु में भी ऑलरेडी प्लांट लगा दिया, जहाँ पे 635 मेगावाट मॉड्यूल्स और 500 मेगावाट का सेल्स मॉड्यूल फिलिंग का और प्रोडक्शन शुरू हुआ है। तो वो इसके बाद भी ये तमिलनाडु में सेकंड प्लांट है। तो कंपनी लगातार अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। तो इसीलिए टाटा पावर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि टाटा पावर अलग अलग बहुत सारे बिजनेस एक साथ कर रही है, जो आने वाले समय में इनके इन बिजनेस में बहुत बड़ी एक तरक्की लाने वाले, और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसकी प्राइस कई गुना बढ़ सकती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज निफ्टी एनर्जी में गिरावट थी। निफ्टी एनर्जी 24,078 पर था, जहाँ पे 0.19% की गिरावट थी। उसके बावजूद भी तेजी बनी, तो इसके पीछे ये गुड न्यूज है। यहाँ पे बाजार के लिए कुछ राहत भरी खबर ये निकल के आई है कि जो हमारा इंडियन रुपीज़ है वो थोड़ा सा वापस रिकवर हुआ है, यानी 78.94 पर आ चुका है। जैसे आपने देखा ही होगा कि इसकी प्राइस 94.10 से ऊपर चली गई थी, लेकिन अब फिर से 78 में आए, तो थोड़ी सी राहत मिली है। इस वजह से आने वाले समय बाजार में कुछ हमें पॉजिटिव संभावना देखने को मिल सकती है। क्रूड ऑयल भी थोड़ा सा दबाव में आया हुआ है। फिलहाल WTI क्रूड 108 पर है और ब्रेंट क्रूड 111 पर है। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो दो चीज़ें जो बाजार को इफेक्ट करते हैं, वो फिलहाल वहाँ से थोड़ी सी राहत की खबर निकल के आ रही है। तो ऐसे में इस समय आप टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि बाजार में अब मुझे नहीं लगता कि बड़ी गिरावट हो सकती है। अगर हम टाटा पावर की बात करें तो ये 1919 की बनी हुई कंपनी है, और इसका मार्केट कैप 67,565 करोड़ रुपीज़ का है। अब यहाँ पे कंपनी के Q4 की बात करें तो कंपनी का Q4 में टोटल इनकम 12,219 करोड़ निकल कर आया था, जहाँ पे 10.90% की बढ़त थी Q3 से। Q3 में इनकी टोटल इनकम 11,018 करोड़ निकल कर आई थी, और 19.53% जा रहा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 10,222 करोड़ थी, और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 507.19 करोड़ का बताया। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट पेश किया था इन्होंने Q4 का, यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी शानदार बढ़ती है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस बार रिजल्ट उससे भी बेहतर रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगातार बढ़ता है, तो इसका फायदा इनको मिलने वाला है। तो जैसे ही रिजल्ट बेहतर होगा तो उसके बाद में और प्राइस में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। जिस वजह से 28 रुपये का स्टॉक 300 तक पहुंचा है, तो ये स्टॉक जो अभी फिलहाल आप देखोगे 200 के आसपास है, आने वाले समय में जल्द ही 1000 को टच कर सकता है। तो यही मौका जब खरीदारी करेगा, मुझे लगता है कि जैसे ये स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया तो ये कब 1000 होगा आपको पता भी नहीं चल पाएगा। तो यही मौका खरीदारी करेगा। इसके हम रिटर्न को देखें तो 5 साल के हिसाब से 160% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 3 ईयर के हिसाब से 193% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 74% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 16% का डाउन है, और 1 मंथ के हिसाब से 8% डाउन है। 1 डे के हिसाब से 2% अपसाइड है। तो आप देख सकते हो इस बड़ी गिरावट में 16% गिरा है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है। जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा बहुत तेजी से स्टॉक जाएगा, तो बिल्कुल ये मौका है, निवेश करें। एक बार इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को भी देख लेते हैं। 91% बाइक की कॉल है, 3% सेल की कॉल है, 6% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 97% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते, तो यहाँ से स्टॉक गिरेगा तो 202 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 198 तक स्टॉक जा सकता है, और वहाँ तक पहुँच गया फिर 195 तक भी जा सकता है। लेकिन जब तक 200 का ऊपर स्टॉक है बहुत मजबूत है। अगर 200 से नीचे ट्रेड करने लगेगा तो फिर यहाँ पे गिरावट की संभावना बनेगी, आपको ध्यान रखना है। इसलिए कभी भी अगर खरीदारी करते हो तो आप कम से कम 196 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के ही खरीदारी करें, अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है। लॉन्ग टर्म वालों के लिए कोई चिंता की बात नहीं, जैसे ही बाजार रिकवर होगा ये तेजी से स्टॉक भागेगा ही भागेगा। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो इसके रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं वो 209 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जो ऑलरेडी ब्रेक हुआ है।
अब 212 का रेजिस्टेंस यानी बिल्कुल उसके आसपास प्राइस है। तीसरा रेजिस्टेंस 216 का निकल के आ रहा है। तो जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा 220 को पार कर सकता है, तो बिल्कुल खरीदारी करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।